यहाँ पर अपनी समस्या को लेकर क्या कहना चाहिए? साइड पीछे कर लो यार। देखिए, ये कतिपय समाचार पत्र में ये खबर निकली थी कि जो है रामपुर में जो है क्रशर स्टोन्स वाले अवैध खनन कर रहे हैं। उन सभी की हमने जांच कराई थी और उसमें जो फ़ोटो और वीडियो लगे हुए हैं वो जो है उत्तराखंड के हैं और वो यहाँ के नहीं हैं। इस प्रकार से एक ये जो है कूट रचित दस्तावेज बना के फर्जी फ़ोटो के माध्यम से सरकार की खबर चलाई गई। इससे जो है इसके संबंध में हमने उनको नोटिस भी दिया है और ये स्पष्ट रूप से बताया है कि अगर कोई इस प्रकार का साक्ष्य है तो प्रस्तुत करें। आज तक उनके द्वारा इस प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। हमने अपने स्तर से जांच करके भी दोनों फ़ोटो का मिलान करके जो GPS स्टैम्प्ड फ़ोटो है वो प्रस्तुत किया है और ये उधम सिंह नगर के फ़ोटो है जिसको लगा के चलाया गया। ये दर्शाता है कि ये दुर्मंशा से इस प्रकार की जो है खबर चलाई गई और जिला प्रशासन लगातार पूरे जनपद में 10 से ज़्यादा चेक पॉइंट स्थापित है। प्रत्येक वाहन की चेक हो रहा है, उनका EMM प्रपत्र उनके पास है कि नहीं, ओवरलोड तो नहीं है। हमने 200 से ज़्यादा अधिकारी इस काम के लिए लगाए हैं और प्रत्येक अधिकारी की ड्यूटी 15 दिन या महीने में एक बार आएगी, रोज़ रोज़ नहीं होनी है, ताकि कोई अधिकारी भी इसमें संलिप्त ना हो पाए। इस दृष्टिकोण से इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाए। एक एक गाड़ी की चेकिंग होती है। हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो रात को ठंड और कोहरे से जूझते हुए इस काम को कर रहे हैं और जो भी इस प्रकार से अगर कोई गाड़ी जो अनियमित है उन पर लगातार प्रतिदिन कार्रवाइयाँ हो रही हैं। 60 से अधिक गाड़ियों को पिछले 5 दिन के अभियान में जब्त किया गया है, उन पर कार्रवाई की गई है। 45 से अधिक लोगों पर जुर्माना लाया गया है। 15 से अधिक लोगों को अवैध खनन के मामलों में जो है मुकदमा लिखवा के कुछ लोगों को जेल भी भेजा गया है। इस संबंध में लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बट इसके साथ ये भी है कि जो वैध खनन व्यवसायी हैं जो लीगली अपना काम कर रहे हैं उनकी भी सुरक्षा जरूरी है। हम प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि उनका कोई उत्पीड़न ना कर पाए, उन पर कोई अनावश्यक दबाव ना बना पाए। जैसा कि आप सभी समझते हैं कि शासकीय योजनाओं में भी निर्माण कार्य होते हैं, लोग अपना निजी घर भी बनाते हैं। सबको जो खनन सामग्री है, ईंट है, बालू, बजरी इत्यादि सबकी आवश्यकता होती है। ये सभी की आवश्यकता है और इस आवश्यकता को सुनिश्चित करना भी हमारा काम है। तो हम ये प्रयास करते हैं कि जो लीगली अपना काम कर रहे हैं वो अपना काम करें और अगर गैर नियम से कोई काम कर रहा है तो उस पर लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। जनपद में विगत 1 साल में जो है 150 से अधिक मिट्टी खनन और एक जो है बालू खनन का परमिट अभी वर्तमान में भी जो है चल रहा है। इसके साथ ही उत्तराखंड से जो है मोस्टली जो कच्चे माल की सप्लाई होती है, उत्तराखंड की निगम के द्वारा वैलिड प्रपत्रों के आधार पर ये जो है सामान वहाँ से लेके आते हैं। डिबडिबा के पास भी हमारा चेक पॉइंट स्थापित है और सभी शहर में 10 जगह चेक पॉइंट स्थापित हैं। जो प्रॉपर ISTP मतलब जो इंटर स्टेट परमिट जारी होता है उन प्रपत्रों को चेक करने के बाद ही वो कच्चा माल अपने गंतव्य स्थल तक पहुँचता है। तो ये बार बार ये कहना कि जो है जनपद में कोई पट्टा नहीं है और 50 क्रशर स्टोन कैसे चल रहे हैं, ये पूर्ण रूप से भ्रामक है। जनपद में एक जो है बालू का पट्टा संचालित है और इसके अलावा उत्तराखंड से जो सप्लाई होती है वहाँ पे जो पट्टे चल रहे हैं उनसे वैध जो है प्रपत्रों के आधार पर यहाँ पे जो क्रशर संचालक हैं वो उसको लेके आते हैं। DM साहब, देखा जा रहा है कि देर रात आप लगातार जो है लोग सड़कों पर आप जा रहे हैं, चेकिंग भी कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, उसके बावजूद सर ये सब चीज़ें तो क्या कहना चाहिए? देखिए, ये पूर्ण रूप से दुर्मंशा और अनुचित दबाव बनाने का प्रयास है। मैं कल रात्रि को भी मैंने खुद स्वयं इसको चेक किया था। उसका आशय सिर्फ ये था कि जो हमारे अधिकारी रात को ठंड में कोहरे में काम कर रहे हैं उनका एक मनोबल बढ़ाने की दृष्टि से कार्य किया गया था, ताकि उनको ये लगे कि उनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वे स्वयं भी इस कार्य में मेहनत कर रहे हैं और मुझे लगता है इस प्रकार के निरीक्षण से उनका मनोबल बढ़ेगा और वो और बेहतर तरीके से काम करेंगे। DM साहब, जो पोस्ट का पुष्टि हो चुकी है कि वो पोस्ट उत्तराखंड की है, अब उसमें लीगली कार्रवाई आप क्या करेंगे? हमने उनको लीगल नोटिस भेजा है और अगर निर्धारित समयावधि में उसका जवाब प्राप्त नहीं होता है तो आगे जो है उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्रिमिनल डिफेमेशन, सिविल डिफेमेशन इत्यादि जो भी उसमें हमारे पास कानूनी सलाह लेके जो भी उसमें आगे की कार्रवाई होगी वो निश्चित रूप से की जाएगी। सर, वैध जो लोग वैध खनन करते हैं उन लोगों के लिए तो आपने बता दिया था, जो लोग अवैध खनन करते हैं उनके लिए सर क्या कहना चाहिए? क्या चेतावनी रहेगी आपके लिए?
अवैध खनन जो लोग कर रहे हैं उनके लिए सख्त चेतावनी है, सख्त से सख्त जो है सजा दी जाएगी। हाल ही में आपने देखा होगा कि कुछ लोगों पर मुकदमा लिखवा के जेल भी भेजा गया है। जी जी। तो इस प्रकार की कठोर कार्रवाई जो है पूर्व में नहीं हुई है, सिर्फ जुर्माना लगा के छोड़ दिया जाता है। लेकिन हम उससे एक कदम आगे बढ़े हैं, ये संदेश देने के लिए कि अवैध गतिविधियां, अवैध खनन किसी दिशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों पे मुकदमे भी लिखवाए गए हैं, उनको जेल भी भेजा गया है। ये एक टफ मैसेज है और हमारे 10 चेक पॉइंट लगे हैं। कोई भी गाड़ी बिना प्रपत्र और बिना नियम के उससे पास नहीं कर सर, जो खबर लगी थी ठीक है, ठीक है, ठीक है, सर, ठीक है। और काफी परेशान है, एक तरह से 2-3 दिन से धरने दे रहे हैं, तो क्या सर खबर के लिए इतने कृषि कारोबारी परेशान थे? देखिए, उस खबर का हमने खंडन भी किया है और लगातार उनको हमने नोटिस भी जारी किए हैं और अगर समुचित जवाब प्राप्त नहीं होगा तो आगे भी कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक कोई भी साक्ष्य उन्होंने अपने पक्ष में प्रस्तुत नहीं किया है। इससे ये सीधा सीधा ये समझ में आता है कि ये एक फर्जी खबर थी और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इसको बनाया गया था। हम इसी प्रकार से कार्रवाई करते रहें।